हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th साइंस। उसका क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन each of making angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0। अब इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिसमें कि हमें एंगल ऑलरेडी दिया रहता है और हमें स्लोप भी दिया रहता है। तो हमें सेकंड स्लोप इससे फाइंड आउट करने में आसानी हो जाएगी और इस तरह से फिर हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। स्लोप का फॉर्मूला होता है मेरा दैट इज़ माइनस a बाई बी विच इज़ माइनस 3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये है मेरे एक m की वैल्यू, इसको m पकड़ो या m1 पकड़ो, नो इशू। उसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, तो हमारे पास उन्होंने एक एंगल दिया हुआ है। दैट एंगल है अपना थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ लेट m be the slope of one of the line which make 30 degree angle with line 3x plus 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ वो इक्वेशन बना रहा है। एक स्लोप है उसका, वो स्लोप हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है एंगल का, tan थीटा इक्वल टू है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 हमें पता है और m2 की जगह पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, m लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला कर लेते हैं दैट इज़ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, आप कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, इसको चाहे m1 दे दो या m2 दे दो, कोई इशू नहीं है। तो सपोज मैंने इसको m2 कर दी दिया, तो इसको m1 कंसिडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा m1 माइनस 3/2 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस m इंटू माइनस 3/2। इससे tan 30 की वैल्यू हमें पता है, tan 30 क्या होता है 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3m/2। ठीक है, समझा यहाँ तक। सी मैंने जानबूझ के यहाँ पे m2 की वैल्यू ये ले ली ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, बस इसके लिए और कुछ नहीं। आप कैसे भी नोटेशन देके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके आगे का पार्ट देखना है अभी हमें। सो हम 1/√3 इक्वल टू मॉड में m प्लस 3/2 अपॉन 1 माइनस 3m/2 तक पहुंच चुके थे। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 3m अपॉन में 2। ये 2 गेट कैंसल्ड, मुझे मिल जाएगा 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। अब 1/√3 जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। और जब कभी हमें मॉड को हटाना होता है तो वहाँ पे अपन स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2
एम प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर 1 से इंटू होगा और यहाँ से 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 3m प्लस 3m का स्क्वायर दैट इज़ 9m स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 3 साइड में रख देते हैं, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर करते हैं, 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 2m इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये होगा मेरा 4 माइनस ये हो गया 2 इंटू 2 4 3 12 m प्लस 9m का स्क्वायर इक्वल टू ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 12m का स्क्वायर प्लस 36m प्लस 27 और ये है मेरा 4 माइनस 12m प्लस 9m का स्क्वायर। सभी इक्वेशन को वन साइड कर लेते तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 12m प्लस 27 माइनस 4 इक्वल टू जो भी आने वाला है वो 0 है। वन साइड पूरा 0 हो गया और सेकेंड साइड पूरे इक्वेशंस आ गए। तो विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 9 दैट इज़ 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 27 में से 4 गया दैट इज़ 23 इक्वल टू 0। तो ये अपना एक इक्वेशन आ गया है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, सो हम अभी 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 223 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन पर पहुँचे हैं दैट इज़ 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन पे अपन पहुँचे हैं। तो ये इक्वेशन नथिंग बट है अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप m है अपना और 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 0 ये अपना एक इक्वेशन हो गया। दैट इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन और हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कंबाइंड इक्वेशन जिस पार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो कंबाइंड इक्वेशन के लिए हमें पता है दैट इज़ m क्या होता है अपना, दैट इज़ y/x। m की वैल्यू क्या होती है y/x। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 y/x का होल स्क्वायर प्लस 48 y/x प्लस 23 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 3 y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर प्लस 48 y अपॉन x प्लस 23 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर करने के लिए मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे x स्क्वायर करने के लिए मुझे x स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा मेरा x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 0 को और 0 को मल्टीप्लाई होने के बाद वो हो जाएगा 0
तो ये आ जाएगा 3y² प्लस 48xy प्लस 23x² इक्वल टू 0। तो ये मेरा है कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया मेरा कंबाइंड इक्वेशन। सी, हमें क्या करना था, जो इक्वेशन आया है वो ऑक्सिलरी के फॉर्म में आया है, तो उसको कन्वर्ट करना था किसमें, कंबाइंड इक्वेशन में, होमोजेनियस डिग्री इक्वेशन में। सो वो हो गया अपना। यहाँ पे m की वैल्यू y/x ली है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी कंबाइंड इक्वेशन आते हैं वो पासिंग फ्रॉम ओरिजिन से आते हैं, और हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज़ होमोजेनियस इक्वेशन मिल रहा है। तो इक्वल इसके लिए हम लोगों ने m = y/x ले लिया है। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, बुक में आपको आंसर दिया है 23x² प्लस 40xy प्लस 3y² इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक सो, और क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। ओके, डन। Now see the question number 6. If the angle between the line ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 is equal to the angle between the line 2x² minus 5xy plus 3y² equal to 0, then show that 100 in bracket h² minus ab is equal to a plus b the whole square. Now the angle between the line ax² plus 2hxy plus by² is equal to है लाइन 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 के एंगल के बराबर। सो यहाँ पे अपन दो एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले तो गिवन लाइन, फर्स्ट लाइन है अपनी, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका जो tan थीटा है वो कैसे फाइंड आउट होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये इसका हो गया, ये फर्स्ट। अब मुझे सेकेंड लाइन का एंगल फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड लाइन है मेरी 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू है 2, 2h की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है 3, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2। ठीक है, तो इसका एंगल क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 -5/2 द होल स्क्वायर माइनस ab दैट इज 2 × 3 अपॉन में a प्लस बी क्या आएगा 2 + 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 अंडर रूट में 5 का स्क्वायर दैट इज 25, ये बाई 4 माइनस ये 6 अपॉन 2 + 3। फिर से आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पे होगा तो 25 माइनस 24 अपॉन 4, और ये डिवाइड में आ जाएगा अपना 5 which is equal to nothing but again 2, 25 माइनस 24 हो गया अपना अंडर रूट में 1/4, और ये डिवाइडेड बाय 5 प्लस इक्वल टू, ब्रैकेट में देखो 2, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 5, 2 गेट कैंसल्ड, तो मिला मुझे 1/5। सो मुझे मिल गया है अभी ये 1/5 दैट इज सेकेंड एंगल। एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और गिवन क्या है अपने को, बोथ आर हैविंग इक्वल एंगल। सो इक्वल एंगल है दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 √h² माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड में इज इक्वल टू मॉड में 1/5। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
डन। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। हमें शो क्या करना है, 100 ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे, हमें दोनों एंगल सेम मिल गए। अब जब कभी हमको मॉड में कुछ वैल्यू मिलती है तो मॉड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे स्क्वायर। सो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, हम लोग को क्या मिलेगा, मॉड हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये अंडर रूट माइनस एच स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे 1/25 मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब करते हैं जो जो चीज़ें चाहिए हमको। ये स्क्वायर रूट और ये हट जाएगा, 4 आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये 1/25। मुझे 100 एच स्क्वायर ए बी चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी चाहिए, तो ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए डाल दो, तो आ जाएगा 4 × 25 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ये ए प्लस बी स्क्वायर इधर डाल दो, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। डन। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। Now the question number 7 is find combined equation of the line passing through the origin and each of making angle 60 degree with y-axis. It is making angle with 60 degree with y-axis. So एक लाइन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज OA, और एक लाइन ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज OB। तो दिस इज OA, दिस इज OB। वाई एक्सिस के साथ एक लाइन बना रही है 60 डिग्री, ये भी लाइन बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, बट इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो ये जो एंगल है विद एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, और ये टोटल है अपना 150 डिग्री। दैट मीन्स जो दो लाइन है, लेट अस कंसिडर line OA and line OB makes 60 degree angle with y-axis. Line OA make angle 30 degree with x-axis and line OB makes 90 plus 60, that is 150 degree with x-axis. So now equation of a line OA, slope is equal to m tan theta, which is equal to tan 30 degree, which is 1/√3. So equation of line passing through origin, that will be y equal to mx. So y equal to 1/√3x, √3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 y इक्वल टू x, सो x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला हमें।
नाउ सेम विथ लाइन OB। लाइन OB में M हमें मिलेगा tan 150 डिग्री which is equal to minus cot 60 डिग्री which is equal to minus 1/√3। सो ये माइनस 1/√3 आ गया है। अब माइनस 1/√3 आ गया है तो लाइन इक्वेशन बनेगा M इक्वल टू और Y इक्वल टू mx, which implies that y equal to minus 1/√3x, which implies that √3y equal to minus x, which implies that x plus √3y equal to 0। तो ये हो गई मेरी दो इक्वेशंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको पता है। अब इसके बाद हम लोग को करना है इनका मल्टीप्लिकेशन। सो द जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा, तो इन दो इक्वेशन का इनटू आएगा। जॉइंट इक्वेशन में ही उसी को हम लोग कंबाइंड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कंबाइंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पहला इक्वेशन है मेरा x माइनस √3y। दूसरा इक्वेशन है x प्लस √3y इक्वल टू 0। इन दोनों का इनटू, तो x माइनस √3y x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म है। तो इसको फार्मूला बन जाता है a² माइनस b²। तो अकॉर्डिंग टू दैट x का स्क्वायर हो गया माइनस √3y का स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर x², √3 का स्क्वायर इज 3, y का y²। इस तरह से हमें मिल गया ये कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 4.2 के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपको मेरा लेक्चर या मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।